हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो मेरे पीछे जो आप फोटो देख रहे हैं ये विवाद अभी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है ना। कांचा गचिबौली विवाद, ये हैदराबाद में ये विवाद है, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा फिर भी मैटर शांत हो गया है, लेकिन अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, आप लोग इंस्टाग्राम तो सभी लोग चलाते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, रील्स बहुत ज्यादा देखते हैं। तो रील्स में धड़ाधड़ आ रहा था कि भाई जानवरों का जो एरिया है उसको छीन लिया जा रहा है। यहाँ पर एक हाथी को भी, एक हाथी का भी रील वायरल हुआ था जिसमें उस हाथी ने जेसीबी को पलटने की भी कोशिश करी थी। तो ये जो सारी चीजें ना, ये इन जानवरों का जो गुस्सा है उसको दिखा रही है कि भाई इनके एरियाज को क्यों इस तरीके से छीना जा रहा है। कांचा बची गचिबौली विवाद क्या है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको लेकर बहुत बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करा। मतलब हमारा यूथ भी ये चाहता है कि इस एरिया को इस तरीके से काटा न जाए, यहाँ के पेड़ काटे जा रहे हैं ताकि सरकार वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सके। भाई ऐसा भी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना जिसमें आप इन जानवरों का एरिया छीन रहे हो। इसको लेकर ये विवाद कोई अभी का विवाद नहीं है, ये काफी पुराना विवाद है, लेकिन अभी पेड़ काटने का जो सिलसिला था वो बहुत बिल्कुल स्पीड में चल रहा था। इस वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह हुआ तो ये विवाद और बड़ा हो गया। तो थोड़ा सा समझते हैं मैटर क्या है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी से सटी हुई लगभग 400 एकड़ की जमीन है जिसको लेकर के विवाद है। अब तो कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि भाई ये जो कटाई चल रही है इसको बिल्कुल तुरंत ही रोक दिया जाए, है ना। लेकिन ये विवाद है क्या। पुलिस ने इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए कांची गचिबौली की जमीन पर लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है कि भाई कोई अंदर एंटर नहीं करेगा, ठीक है। अब ये जो मामला है इसको देखो, तेलंगाना उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के खिलाफ 2 याचिकाएं ऑलरेडी दायर है, ठीक है। याचिकाएं 2 लगी हुई हैं। पहली जो याचिका है वो एनजीओ द्वारा दायर की गई है। वात फाउंडेशन इस एनजीओ का नाम है, जिसमें यह बोला गया है कि हाईकोर्ट से तेलंगाना राज्य औद्योगिकी अवसंरचना निगम यानी टीजीआईआईसी को भूमि हस्तांतरण को मनमाना और अवैध घोषित करने का अनुरोध किया गया है। यानी कि ये जो भूमि का हस्तांतरण हो रहा है इसको अवैध घोषित किया जाए, ये अनुरोध किया गया है। सेवानिवृत्त भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईसीटी के वैज्ञानिक जो है बाबूराव कल्पना, इनके द्वारा दायर की गई है दूसरी जनहित याचिका, जिसमें कोर्ट से राजस्व विभाग के द्वारा जारी 400 एकड़ वन भूमि को नष्ट करने की जो स्टेट की कार्रवाई है उसको इल्लीगल घोषित करने के लिए बोला गया है और वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन घोषित करने की इसको मांग करी गई है। यानी स्टेट जो कर रहा है उसको रोका जाए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इस तरीके से जंगल को ना काटा जाए ताकि हमारे जो वन्य जीव हैं, जो हमारे प्राणी हैं, उनका क्या होगा ये सोचे बिना ही ये जो जंगल काटा जा रहा है वो रुक जाए, ठीक है। देखो अभी तक कुछ ऐसा सुनने में ही नहीं आया कि उस जंगल को काटने के बाद उन जानवरों को कहाँ पर जो है सेफली शिफ्ट किया जाएगा। आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें बेचारे जो हिरण वगैरह है, जो घास फूस खाते हैं, जो पौधा पेड़ वेड़ का पत्ता वत्ता खाते हैं, वो लोग कचरा खा रहे थे, ऐसी उनकी नौबत आ गई है। तो हाथी वगैरह बेचारे यहाँ वहां घूम रहे हैं कि कहाँ जाएं अब, है ना। तो पूरी तरीके से इस जंगल को जो काटने का, इस एरिया को जो, इस एरिया के जो पेड़ों को काटने का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसको लेकर बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि विश्वविद्यालय के ही जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और पर्यावरण कर्मी जो है वो इस एरिया को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। यानी हमारा यूथ आगे आया, जिसके बाद मुद्दा बहुत बड़ा हो गया। सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये मामला फैला। लोगों ने फटाफट यहाँ पर हैशटैग्स चलाए, मतलब सोशल मीडिया की पावर दिख गई यहाँ पर, ठीक है ना। कोर्ट ने जो है फाइनली यहाँ पर इंटरवीन किया और इस पर रोक लगाई। जब आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र हो गया तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक किसी भी गतिविधि पर यहाँ रोक लगा दी, बोला कोई कटाई वटाई नहीं होगी। हैदराबाद विश्वविद्यालय प्रशासन का ये कहना है कि ये जो भूखंड है यानी ये जो 400 एकड़ वाला एरिया है वहां पर मालिकाना हक उसका है। उधर राज्य सरकार बोल रही है कि यहाँ मालिकाना हक हमारा है। मतलब मालिकाना हक के लिए भी अभी तक यहाँ लड़ाई चल रही है और सरकार ने यहाँ पर पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। समझ रहे हो, डेवलपमेंट के लिए। ऐसा भी क्या ही डेवलपमेंट। अभी एक आंकड़ा सामने आया था, अगर आपको पता हो, हमारे पार्लियामेंट में, संसद में एक क्वेश्चन के आंसर में केंद्र सरकार ये बता रही थी
कि 25 राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से अभी तक करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पर अतिक्रमण हो चुका है। ये क्षेत्र भारत के कुछ छोटे छोटे राज्यों के आकार के हैं, मतलब इतने एरियाज पे अतिक्रमण हो चुका है वन क्षेत्रों पर कि भाई भारत के कुछ छोटे छोटे राज्यों जितना हिस्सा वो कवर कर रहा था। मतलब सिंपल सा है, डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हम भी काफी समय से देख रहे हैं। मैंने तो खुद देखा, इतने बड़े बड़े पेड़ जिनको इतना बड़ा होने में सालों लग जाते हैं, एक झटके में उनको काट दिया था। किस नाम पर? कि भाई यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा? यहाँ रोड का चौड़ीकरण होगा, यानी कि रोड जो है उनको और चौड़ा किया जाएगा, ब्रिजेस बनाए जाएंगे। ठीक है, डेवलपमेंट अच्छी चीज है, करनी चाहिए, लेकिन उन जानवरों का क्या? हम तो चलो अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं। हमारे घर से थोड़ा सा लीकेज होने लगता है, अगर बारिश के टाइम पे थोड़ा सा छत वत में लीकेज होने लगता है, पानी घर के अंदर आने लगता है, तो हम कैसे बौखला जाते हैं, तुरंत हम लोग जो है यहाँ पर फोन वोन करके बुला लेते हैं कि देखो भाई इसको रिपेयर करो। जानवरों का तो पूरा घर ही उजड़ गया, वो किसको बोलेंगे? वो मतलब बोल नहीं सकते, तो उनके साथ ये हो रहा है। आज वो अगर बोल पाते, उनका खुद का अगर कोर्ट होता, उनकी खुद की पुलिस प्रशासन होती, तो शायद ये ना होता उनके साथ। लेकिन कोर्ट ने इंटरवीन करके एक बहुत अच्छी चीज करी है। तो बाकी अभी फिलहाल जो ये विवाद है, ये है तो जोरों पर, लेकिन फिर भी जब से कोर्ट ने स्टे लगाया है तब से थोड़ा सा शांति बनी हुई है। बाकी आगे जो भी अपडेट आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये था विवाद, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।